नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। एक्सरसाइज 8A करंट इलेक्ट्रिसिटी आईसीएसई 10th फिज़िक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोस पे सॉल्व करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो शुरू करते हैं 10वें सवाल के साथ। अ वायर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर R1 जो है इसको हमने 3 ओम मान लेना है एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो वायर की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर की। अब जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10 टू द पावर ऑफ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर लिख सकते हैं इसको। इस स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है, दूसरी लेंथ है, ये हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर की। अब 30 सेंटीमीटर को हम 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर लिख सकते हैं। एज्यूमिंग दैट what it has a uniform cross section, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब पूरी की पूरी, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वैसा कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए, अगर लेंथ को 3 गुना बढ़ाया जाता है, आप देख सकते हैं कि लेंथ 3 गुना बढ़ी है, 10 सेंटीमीटर थी, नई लेंथ बनी है 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो अपना A1 को जो है हमने A मान लेना है और A2 जो है A2 को हमने A/3 मान लेना है। तो अब देखिए, काफ़ी आसान सा सवाल है। अब पिछले सवाल भी कुछ ऐसे ही थे। तो अभी R1 जो है, R1 को हमने ρ1 L1/A1 लिख लेना है। मटेरियल के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हमने रेजिस्टिविटी सेम मान लेनी है। तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो मान लेनी है। अब जो है हमने सब्स्टिट्यूट करना है। R1 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू ρ1 जो है ये रो के बराबर है, L1 जो है ये कितने के बराबर है, ये है 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 के बराबर, डिवाइडेड बाय A1 जो है ये A के बराबर है। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लेना है। तो रो इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू 3। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेना है। तो जब हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, अब जो हमने यहाँ पर करना है R2 के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने R2 हमने निकालनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो R2 क्या होगी, R2 होगी ρ2 L2 डिवाइडेड बाय A2। अब जो है हमने यहाँ पर R2 इज इक्वल टू ρ2 जो है रो के बराबर है, L2 जो है ये है 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 के बराबर, डिवाइडेड बाय अपनी A2 जो है ये A2 है A/3 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो ये वाला बना है इसको हमने इक्वेशन 1 के फॉर्म पे लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो 3 है जो डिनोमिनेटर पे है ये आ जाएगी न्यूमरेटर पे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है R2 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 10 का एक 3 मैं बाहर लिख दूंगा और जो दूसरा 3 है उसको मैं आगे लिखूंगा। तो रो इंटू, अब 30 में से 3 निकल गया तो कितना बाकी रहा, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह गया, डिनोमिनेटर पे a रह गया। अब देखिए मैंने इसको इक्वेशन 1 के फॉर्म पे बना लिया है। इक्वेशन 1 पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल इसके बराबर है, रो इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई a के बराबर।
तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3। तो अपनी R2 कितनी हो जाएगी, R2 हमारी हो जाएगी 3 × 3 जो पहले बाहर था, और ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू है 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लूँगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पर 3 की क्यूब कितनी होती है, R2 की वैल्यू होगी हमारी 27 ओम्स के बराबर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला भी, पिछले सवाल की तरह, सवाल नंबर 9 की तरह ही था ये। सवाल नंबर 9 पिछले वीडियो पे है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 11। A wire of 9 ohm resistance having 30 centimeter length is tripled on itself. अब देखिए, अगर अपने पास कोई एक वायर थी जो इस फॉर्म की थी, इसको हमने क्या किया, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब इसको ऐसे मोड़ा। तो जब हम इस वायर को ऐसे मोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी वो 3 गुना हो जाएगी, और जो लेंथ होगी वो बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये लिखना है कि R1 है हमारी कितनी ओम्स, R1 दी गई है 9 ओम। लेंथ जो है L1 दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर की। तो 30 सेंटीमीटर अगर L1 हुआ, L2 कितनी होगी, L2 हो जाएगी 30/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर L2 हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब 30 सेंटीमीटर को हम 30 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, और 10 सेंटीमीटर को हम 10 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल पे भी देखा है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप पहले वाले एरिया को अगर A मानते हैं, तो A2 क्या हो जाएगी हमारी, A2 हो जाएगी 3 गुना, तो ये हो जाएगी हमारी 3A। अब और एक चीज़, मटेरियल के बारे में फिर से कुछ दिया नहीं है, तो हमने क्या मानना है, हमने मान लेना है ρ1 = ρ2 = ρ। तो अब हम सीधा सीधा इस सवाल को बनाएंगे। अब हमने R1 लिख लेनी है यहाँ पर, R1 = ρ1 L1/A1। अब बस वैल्यूज बिठाने हैं हमको। R1 है 9 = ρ1 है रो, L1 कितनी है, L1 है हमारी 30 × 10⁻² डिवाइडेड बाय A1 कितनी है, A1 है A के बराबर। अब जो है हमने यहाँ पर ये मिल गई हमें। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है रो 30 × 10⁻² डिवाइडेड बाय A = 9। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेनी है। अब चलते हैं अपने R2 की ओर, जो हमने निकालना है। R2 = यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं, R2 निकालना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ R2 इस क्वेश्चन मार्क। तो R2 क्या हो जाएगी हमारी, R2 हो जाएगी ρ2 L2 डिवाइडेड बाय A2। अब यहाँ पर R2 हमने लिख लेनी है, ρ2 क्या है हमारी, ρ2 हमारी रो के बराबर है, तो यहाँ पर रो। L2 क्या है, L2 है हमारी 10 सेंटीमीटर की, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लेना है 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय A2 क्या है, A2 3A के बराबर है। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 की तरह बनाने के लिए हमने इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन 1 पे आप देख सकते हैं 30 × 10⁻² है। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 की तरह बनाएंगे, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को बहुत ज़रूरी है।
तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है अभी हमने लिखना है R2 इज इक्वल टू रो इंटू 10 इंटू 3 होगी हमारी 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे जो है ये हमारी 3 इंटू 3 हो जाएगी 9A। अब इसी स्टेप को हम थोड़े से अलग तरीके से लिखेंगे, वो है R2 इज इक्वल टू ये 9 जो है इसको मैं बाहर लिख लूँगा, तो इसको मैं 1/9 लिख सकता हूँ इंटू रो इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय A। 9 चली गई बाहर। तो अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में डालूं तो ये जो ब्रैकेट का जो चीज़ है ये बिल्कुल अपना इक्वेशन 1 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सीधा सीधा लिख देना है R2 इज इक्वल टू 1/9 इंटू इक्वेशन 9 में ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये 9 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अपनी R2 कितनी हो गई, R2 होगी हमारी 9/9 जो कि R2 1 ओम के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले जो 2 सवाल हैं उनको मैं अगले वीडियो में करूँगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।